Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about maths class 6, chapter 14, practical geometry. So, what we have to learn in this chapter? So, in this chapter, we have to learn about construction of a circle, line segment, diameter, chord. तो ये चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? कंस्ट्रक्ट करना, हेल्प ऑफ है कंपास बॉक्स। जो कंपास बॉक्स में सारे हमारे टूल्स होते हैं उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो ये जो हमारे जियोमेट्रिकल शेप है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 एंड 5 में, लाइक अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सर्कल, देन पेंटागन, हेक्सागोन। तो ये सारे जो हमारे पॉलीगॉन्स है, ट्रायंगल है, तो उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो ये चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे कंपास बॉक्स में सारे टूल्स है, चलो उसके थोड़े यूजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ स्केल, जिसको हम क्या बोलेंगे? रूलर। तो व्हाट इज़ अ यूज़ ऑफ रूलर? ये रूलर का यूज़ क्या है? तो हम बोल सकते हैं इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ? कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। देन लाइन सेगमेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन एंड लाइन सेगमेंट रे, तो हम क्या कर सकते हैं? रूलर की हेल्प से हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं एंड ड्रॉ भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्केल यूज़ करेंगे। ओके, एंड यहाँ जो भी डिजिट है तो ये स्केल है, उसका यूनिट क्या है? तो बोल सकते हैं ये स्केल है, इसमें 1 2 3 4 ये सारे क्या है? सेंटीमीटर में है। किस में है? सेंटीमीटर में है। ओके, आफ्टरवर्ड जो दूसरे हमारे पास शेप है, तो कि जो हमारे कंपास बॉक्स में होते हैं, तो जो 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम? सेट स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो ये सेट स्क्वायर है, इसकी हेल्प से हम पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसकी हेल्प से हम कोई स्पेशल जो हमारे एंगल्स है वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी हेल्प से हम कौन से एंगल फॉर्म कर सकते हैं? तो चलो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ये ट्रायंगल की हेल्प से हम कौन सा एंगल फॉर्म कर सकते हैं? तो ये ट्रायंगल में जो यहाँ जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है ये कौन सा है? 90 डिग्री है। इन जो अदर 2 है वो एंगल कौन से है? 45 डिग्री है। तो चलो ये ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ये ट्राइंगल में ये कौन सा है? 90 डिग्री एंड दिस बोथ आर 45 डिग्री। ये दोनों कौन से है? 45 डिग्री है। तो इसकी हेल्प से मैं परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ एंड पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे दोनों ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। जो दोनों मेरे पास डिफरेंट शेप वाले ट्राइंगल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बोल सकते हैं ये कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री एंड अदर 2 आर 45 डिग्री। दूसरे कौन से हो गए? 45 डिग्री। तो इसकी हेल्प से मैं क्या 3 एंगल बना सकता हूँ? एक 90 डिग्री का बना सकता हूँ एंड 45 का। एक्चुअली ये दोनों सेम है, तो 90 एंड 45 डिग्री का एंगल में ये ट्राइंगल की हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड ट्राइंगल कौन सा है? तो ये ट्राइंगल में 2 साइड सेम है, तो इसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। क्यों राइट ट्राइंगल? बिकॉज वन एंगल इज अ 90 डिग्री। ओके, दिस वन इज अ सेकंड वन। तो सेकंड ट्राइंगल है उसका यूज़ क्या है? तो ये तो तीनों साइड डिफरेंट है, तो इसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। लेकिन वन एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स है, चलो उसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो ये वाला एंगल है उसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ 90 डिग्री है। दोनों साइड के बीच में जो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है ये कौन सा है? 90 डिग्री है। एंड अदर 2, दिस वन इज अ 30 डिग्री एंड ये कौन सा है? 60 डिग्री। वन मोर टाइम, ये कौन सा है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ, दिस वन इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन ट्राइंगल में तीनों साइड का एडिशन कितना होता है? तीनों साइड सॉरी तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 प्लस 60 प्लस 30 कितना होगा? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल में जो तीनों एंगल है उसका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ हमारे क्या हो गए? ट्राइंगल जो हमारे सेट स्क्वायर, जिसको हम सेट स्क्वायर बोलेंगे, इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो बोल सकते हैं पहले हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करनी है वो हमारी एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन चलो अभी थोड़ा
थोड़ा सा सीख लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाएंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, हम ऐसे अरेंज करेंगे, जहाँ भी मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है वहाँ मैं अरेंज करके क्या करूँगा, मैं एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल लाइन। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट जिसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, जिसको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर लाइन। चलो इसको एक्सटेंड करके हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की जिसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। देन आर्क एंड सर्कल लगाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जिसमें 2 पॉइंटर है, 1 होता है वो फिक्स होता है, एंड जो सेकंड 1 है जिसमें मैंने पेंसिल लगाई इसको हम मूवेबल बोल सकते हैं। और हम ये पार्ट क्या रहेगा, फिक्स, एंड सेकंड की हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे, कोई आर्क एंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डिवाइडर। तो इसका यूज़ क्या है, तो इसमें तो दोनों पॉइंट क्या है, शार्प एज वाले हैं। तो इसका यूज़ क्या है, तो इसकी हेल्प से मैं कोई लाइन सेगमेंट को क्या कर सकता हूँ, मेज़र कर सकता हूँ। किसको मेज़र कर सकता हूँ मैं, लाइन सेगमेंट को। हाउ टू मेज़र इट, चलो चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल one line segment is given name AB. नाउ हाउ टू मेज़र इट, तो इसको मेज़र करने के लिए जो हमारे पास ये डिवाइडर है उसको क्या करूँगा, मैं पॉइंट ए पे रखूँगा, एंड दूसरा पॉइंट कहाँ रखूँगा, पॉइंट बी पे। तो मैंने क्या किया, लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसको मेज़र किया। आफ्टरवर्ड हेल्प ऑफ स्केल, हम स्केल पे क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि ये कितना ओपन हुआ है। चलो इसको मेज़र कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट ये कितना हो रहा है, 7.7। कितना हो रहा है, 7.7। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसका मेजरमेंट क्या हुआ, 7.7 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो हमारी स्केल है उसमें जो डिजिट है वो कौन से यूनिट में है, सारे मेजरमेंट कौन से यूनिट का है, सेंटीमीटर का है। किसका है, सेंटीमीटर। नाउ लास्ट, सेमी सर्कल। तो कि ये कौन सा शेप है, सेमी सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सो हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी कैन ड्रॉ एंगल। इसकी हेल्प से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट हियर 0 to 180 एंगल्स आर गिवन। 0, 10, 20, 30, 40, 50, कहाँ तक दिया हुआ है, 180। तो 180 दोनों साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो हमें कौन सा वाला कंसीडर करना है, तो अगर हमें एंगल इस साइड से बनाना है तो हम 0 ये वाला लेंगे, अगर एंगल हमें यहाँ से बनाना है तो ये वाला 0 लेंगे। मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल चलो समझने के लिए, मुझे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री ड्रॉ करना है। कौन सा ड्रॉ करना है, 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री के लिए पहले चलो एक रे ड्रॉ करेंगे हम। चलो दोनों केस हम यहाँ समझ लेते हैं। तो एक मुझे 30 डिग्री बनाना है, एक है वो इस साइड वाला बनाना है, इस साइड हम 30 डिग्री कैसे भी बना सकते हैं। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट चलो नाम दे दो OA। चलो 230 डिग्री बना रहे हैं। सो जो ये हमारा पॉइंट है वो उसको कहाँ रखेंगे, सेंटर में, जिसको सबको यहाँ दिख रहा है वो 0 डिग्री है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो दोनों रे है उसका क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। इसको कहाँ रख रहा हूँ मैं, पॉइंट O पे। एंड मुझे क्या काइंड करना है, मैंने एरो कौन सी साइड रखा था, राइट साइड। तो हम 0 कौन सी वाला कंसीडर करेंगे, राइट साइड वाला। 0, 10, 20, 30। तो मुझे ये क्या मिल गया, 30 डिग्री। ये कौन सा मिल गया, 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा कौन सा एंगल बन गया, 30 डिग्री। तो अगर मुझे 30 से इस साइड बनाना था तो मैंने कौन सा 0 लिया, राइट साइड वाला। अगर मुझे 30 कौन सी साइड बनाना है, लेफ्ट साइड, तो मैं 0 कौन सी साइड लूँगा, लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ ये कंडीशन में मैं क्या करूँगा, पॉइंट जो हमारा ओरिजिन मतलब हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ रखूँगा, पॉइंट O यहाँ रखूँगा। चलो अरेंज करते हैं। तो अब ये केस में हम 0 कौन सा लेंगे, लेफ्ट साइड वाला। 0, 10, 20, 30। तो मुझे ये क्या मिल गया, 30 डिग्री। चलो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन।
तो ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। तो एक्चुअली दोनों 30 डिग्री है, लेकिन अगर रे हमारा जो इनिशियल जो स्टार्टिंग हमने जो स्ट्रेट रे बनाया था, अगर वो राइट साइड है तो हम कौन सा एंगल लेंगे, राइट साइड वाला लेंगे। अगर लेफ्ट साइड है तो हम क्या लेंगे, ज़ीरो कौन सा वाला लेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेंगे। तो इसकी हेल्प से मैं 0 to 180 के बीच का कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड इसका यूज़ क्या है, तो हम इसमें एंगल फॉर्म भी कर सकते हैं, एंड इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल को मेज़र भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर में एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो, हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट करें तो पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो डेटा दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पहले रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रिप्रेजेंट हो जाने के बाद, हमने रिप्रेजेंट करने के बाद जो ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ करने के बाद हमने ड्रॉ कैसे किया था उसको हमें रिटर्न फॉर्म में लिखना है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन स्टेप भी बोलते हैं, स्टेप्स। तो स्टेप्स लिखने हैं कि पहले हमने क्या किया। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कोई सेंटर लेना पड़ेगा। सेंटर लेके हम क्या करेंगे, हेल्प ऑफ रूलर हम कंपास की हेल्प से 3.2 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, हम रेडियस बनाएंगे। तो हमने जैसे ड्रॉ किया तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें स्टेप बाय स्टेप कि स्टेप 1 पहले क्या किया, हमने सेंटर लिया। सेकंड स्टेप हमने रूलर की हेल्प से हमने पहले 3.2 सेंटीमीटर मेज़र किया। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हेल्प ऑफ कंपास हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो मैंने जैसे ही ड्रॉ किया वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स। तो स्टेप्स आपको क्या लिखने हैं, आपको अपने वे में लिखने हैं। तो यहाँ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टेप कैसे लिखने हैं वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन में आपको अपने हिसाब से लिखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेप में जो टेक्स्ट बुक में हो या दूसरी अपनी आपको अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, मतलब आप अपने वे में लिख सकते हो। आपने जैसे ड्रॉ किया है वैसे फॉर्म में आप लिख सकते हो। आपको अपनी मेथड से लिखना है, आपने जैसे ड्रॉ किया आपको अपने वे में क्या लिखना है, लिख सकते हो, जो स्टेप्स होते हैं वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या लेंगे, सेंटर ले लेते हैं। चलो सेंटर, तो सेंटर का क्या नाम दे दें, टेक एनी पॉइंट, उसमें कोई नाम दे देते हैं ओ। अब क्या करेंगे, हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, हमें क्या करना पड़ेगा, 3.2 सेंटीमीटर मेजर करना पड़ेगा, हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो चलो 3.2 सेंटीमीटर, हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, मेजर 3.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना मेजर किया मैंने, 3.2 सेंटीमीटर, हेल्प ऑफ रूलर 3.2 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया। अब जो फिक्स पॉइंट है उसको कहाँ रखेंगे, सेंटर पे। एंड मैं क्या करूँगा, पूरा एक राउंड कंप्लीट करूँगा, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, वन सर्कल फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस। नाउ व्हाट इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 3.2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस फॉर्म करना है तो चलो जो बाउंड्री है जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, कहीं भी पॉइंट ए ले लेते हैं। नाउ ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा रेडियस। गिव अ नेम ओ ए, ऑलरेडी गिवन, यहाँ क्या लिख देते हैं, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ चलो स्टेप्स लिख देते हैं। तो बेटा स्टेप्स लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप अपने वे में भी लिख सकते हो। तो स्टेप मतलब क्या है, तो हमने जैसे ड्रॉ किया हम क्या करेंगे वो लिखेंगे कि पहले हमने सेंटर लिया, बाद में हमने 3.2 जितना क्या किया, कंपास को ओपन किया, बाद में हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। तो हमने जैसे ही क्या किया, ड्रॉ किया, वही फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, सेंटर लिया था, मार्क ऑफ पॉइंट ओ एज अ सेंटर, क्या लिखेंगे, हमने सेंटर किया था, पॉइंट ओ लिया था। तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 क्या लिखेंगे, हमने पॉइंट ओ लिया था, तो मार्क अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर।
पॉइंट ओ एज अ सेंटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने 3.2 जितना ओपन किया था कंपास को, तो क्या लिखेंगे, हेल्प ऑफ रूलर। हमने रूलर की हेल्प से, क्योंकि स्केल की हेल्प से हमने क्या किया था, मेजर किया था। स्टेप 2, हेल्प ऑफ रूलर upon a compass up to 3.2 सेंटीमीटर। ओके, अप टू 3.2 सेंटीमीटर मतलब 3.2 सेंटीमीटर जितना क्या किया मैंने, ओपन किया, हेल्प ऑफ रूलर। ओके, नेक्स्ट क्या किया था हमने, कंपास है उसमें हमने टॉप में क्या किया था, पकड़ के हमने क्या किया था, राउंड एक फुल एक कंप्लीट मैंने क्या लगाया था, एक हमने क्या किया था, फुल राउंड लगाया था। तो हम क्या लिखेंगे, होल्डिंग द टॉप ऑफ द कंपास एंड टेक अ वन फुल राउंड। तो क्या लिखेंगे, स्टेप 3, होल्डिंग द टॉप ऑफ द कंपास टेक वन फुल राउंड। बाद में क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिया था, पॉइंट ए लिया था। पॉइंट ए कहाँ लिया था, सर्कल के ऊपर। तो स्टेप 4, टेक पॉइंट ए ऑन सर्कल। हम क्या लेंगे, कहीं भी सर्कल पे लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेक पॉइंट ए ऑन सर्कल। ओके, उसके बाद क्या किया था हमने, ओ ए को ज्वाइन किया था। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, स्टेप 5, ज्वाइन पॉइंट ओ एंड ए, हेल्प ऑफ रूलर। तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेप्स हो गए। तो ये क्या है, स्टेप्स ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टेप ही लिखना है। अगर आपके कंस्ट्रक्शन छोटा है, 2 स्टेप में हो रहा है, तो आप 2 स्टेप भी लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेप 3 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। स्टेप्स क्या है कि हमने कैसे हमने ड्रॉ किया उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे, बाद में उसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको हम स्टेप्स बोलेंगे। तो स्टेप्स लिखना कंपलसरी है, लेकिन हाँ, कोई प्रूव वाला क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन आंसर हो, इसमें ड्रॉ करना हो, उसमें नहीं। जहाँ कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ बोला हो, वहाँ क्या करेंगे, हम स्टेप्स लिखेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको मैं ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। एंड स्टेप आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन इज with a same center O, draw 2 circles of radius 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक सेंटर लेना है एंड वही सेंटर पे मुझे 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक 4 सेंटीमीटर वाला एंड 2.5 सेंटीमीटर वाला। इन दोनों जो हमारे सर्कल है उसका सेंटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई एक पॉइंट ओ ले लेते हैं, पॉइंट ओ। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ 2 सर्कल्स 4 सेंटीमीटर एंड 2.5। सो हेल्प ऑफ रूलर, पहले हम क्या करेंगे, कंपास में कितना ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर जितना, कितना 4 सेंटीमीटर। चलो ओपन कर देते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर। ये हमने कितना ओपन किया, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर। नाउ टेक अ वन फुल राउंड। हम क्या करेंगे, पूरा राउंड लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर।
मीटर। अब मुझे दूसरा क्या बनाना है, 2.4 सेंटीमीटर का भी एक सर्कल बनाना है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर का, लेकिन सेंटर सेम होना चाहिए। सो हेल्प ऑफ रूलर हम क्या मेज़र करेंगे, कंपास को कितना ओपन करेंगे, 2.5 जितना। चलो 2.5 का ओपन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों सर्कल है उसका सेंटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेंटर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट वही रखते हैं। अब क्या करेंगे हम, हेल्प ऑफ दिस पॉइंट एंड कंपास से क्या करेंगे, सर्कल कंप्लीट करेंगे। चलो कर लेते हैं। हमने कितने सर्कल बनाए, 2 सर्कल, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। अब चलो कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे देते हैं। टेक एनी पॉइंट ए बी, नाउ join OA and OB, sorry OA and OB, sorry। तो हमने 2 बना लिए। ये कौन सा है, 4 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज अ 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारे सर्कल। दोनों का जो रेडियस है, एक का 4 है, दूसरे का क्या है 2.5, एंड सेंटर क्या है ओ, दोनों का सेंटर सेम है। ओके, अब मुझे इसका स्टेप लिखना है, तो उसका स्टेप क्या लिखेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ देखो कैसे लिखेंगे। स्टेप 1, मार्क अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर। सेकंड स्टेप क्या होगा, ओपन अ हेल्प ऑफ रूलर, ओपन अ कंपास अप टू 4 सेंटीमीटर। कितना ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर। सो सेकंड स्टेप इज help of ruler, open a compass up to 4.4 centimeter and holding the top of the compass। अदरवाइज डायरेक्ट आपको लिख सकते हो कि ड्रॉ सर्कल, हेल्प ऑफ कंपास। देन वापस दूसरा स्टेप सेट, वो तो हमारा 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल हो गया, बाद में 2.5 वाला ड्रॉ करना है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, ओपन अ कंपास अप टू 2.5 सेंटीमीटर। अप टू 2.5 में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें 2.5 जितना ओपन करना है। सो ओपन अ कंपास 2.5 सेंटीमीटर, हेल्प ऑफ रूलर, देन होल्डिंग द टॉप ऑफ द सेंटर एंड ड्रॉ सर्कल। बाद में टेक एनी पॉइंट ए ऑन बिग सर्कल एंड टेक एनी पॉइंट बी ऑन स्मॉल सर्कल। नाउ ज्वाइन OA एंड OB, डन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, जिसके हमने स्टेप्स लिखे। तो ऐसे क्या लिखने हैं आपको, स्टेप लिखने हैं। स्टेप आप अपने वे में लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर। हमें सर्कल ड्रॉ करने का बोला है, लेकिन इसमें बोला नहीं है कि मेजरमेंट क्या लेना है। तो आप कोई भी रेंडमली आपको एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सो ड्रॉ सर्कल एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब उसमें मुझे 2 डायमीटर भी ड्रॉ करनी है। इफ़ यू जॉइन द एंड ऑफ दिस डायमीटर्स, तो डायमीटर्स के जो एंड है, जो उसमें एंड कहाँ होते हैं, ऑन सर्कल, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ 10। तो उसको ज्वाइन करेंगे तो कौन सी फिगर बनेगी, What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other। अगर डायमीटर के बीच में मैं 90 डिग्री बनाऊँ तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा वो भी मुझे बताना है। तो मतलब कौन सा एंगल नहीं, कौन सा फिगर फॉर्म होगा वो भी बताना है मुझे। एंड हाउ डू यू चेक योर आंसर, उसको कैसे चेक करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन में ऐसा बोला है, हमें यहाँ 2 क्वेश्चन है। एक सर्कल ड्रॉ करके उसके 2 डायमीटर्स बनाने हैं, एंड डायमीटर्स को क्या करना है, उसकी जो एंड है उसको ज्वाइन करना है। तो सर्कल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। चलो वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सेंटर। टेक एनी पॉइंट, गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मैंने ओ दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। नाउ हेल्प ऑफ कंपास, कितना भी हम सर्कल को बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, हेल्प ऑफ कंपास, ड्रॉ सर्कल। तो यहाँ क्या बनाया हमने, सर्कल बनाया, सर्कल। तो अब ये सर्कल है, उसमें मुझे क्या करनी है, 2 डायमीटर ड्रॉ करनी है। तो व्हाट डू यू मीन डायमीटर, तो
मुझे एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कहाँ से पास हो, सेंटर में से। तो चलो मैं डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। आप डायमीटर में कहीं भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ऐसे स्लांट किया, आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये 1 डायमीटर हो गई। डायमीटर मीन्स वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको हम डायमीटर बोलेंगे। चलो मैंने क्या बनाया, डायमीटर। गिव एनी इंग्लिश अल्फाबेट AB एंड CD। नाउ अब क्या बोला है, जो उसका एंड है, मतलब जो डायमीटर के जो एंड है A B C and D, उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है, देखो, टू डायमीटर इफ यू ज्वाइन द एंड ऑफ दिस डायमीटर, मतलब डायमीटर के जो एंड है वो एक दूसरे को ज्वाइन करने, ऐसे लाइक दिस। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट अच्छी नहीं हुई, तो मुझे क्या करना है, जो इसकी एंड है उसको मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसकी एंड ज्वाइन करेंगे तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा। एक्चुअली आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये कौन सी फिगर है, ये कौन सा शेप है जो यहाँ आपको फॉर्म हुआ, वो कौन सा शेप है। इसको हम कौन सा शेप बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो बोल सकते हैं कौन सा फॉर्म हुआ है यहाँ, कौन सा साइड फॉर्म हुई, सॉरी कौन सा शेप फॉर्म हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ओके। बाद में क्वेश्चन में लास्ट में ऐसा पूछा था, हाउ डू यू चेक योर आंसर। मुझे ये लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की, कि ऑल एंगल आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड सेम। तो आपको अपोजिट साइड तो देखो सेम ही दिख रही है, ये अपोजिट साइड पैरेलल भी है, जो सारे एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है उसकी हेल्प से हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं। ट्रायंगल में यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री। तो चलो मैं मेज़र कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है। तो यस यू कैन सी, ये हमारा कौन सा है, ये एंगल कौन सा फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। देखो तो ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने तो क्या किया था, 2 डायमीटर रैंडमली लिया था। अगर 2 डायमीटर्स में कैसे ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, तो कौन सी फिगर होगी, फॉर्म होगी, चलो देख लेते हैं। सो सर्कल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी पॉइंट, गिव अ नेम ओ। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्प ऑफ कंपास। डायमीटर में यहाँ सर्कल में मेजरमेंट नहीं लिखा है, तो कोई भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। चलो नाउ वी हैव टू ड्रॉ 2 डायमीटर्स, लेकिन दोनों डायमीटर्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पहले एक डायगोनल बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो ड्रॉ एनी डायमीटर। चलो एक डायमीटर बनाते हैं हॉरिजॉन्टल। अब दूसरी डायमीटर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो यूज़ करेंगे, हमारे पास ये है। तो डायमीटर तो सेंटर में से पास होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर पूरी ड्रॉ कर देंगे। बेटा हमने क्या किया, यहाँ 2 डायमीटर ड्रॉ की, लेकिन दोनों डायमीटर देखो परपेंडिकुलर। यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। कौन सा फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। दोनों डायमीटर बना लिया। अब मुझे क्या करना है, उसके एंड को ज्वाइन करना है। कौन से एंड, जो फर्स्ट डायमीटर है AB एंड सेकंड डायमीटर है CD, ज्वाइन। उसके क्या करना है, एंड को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। चलो ज्वाइन कर देते हैं। join AC, then both are AC, sorry D. Okay, now AD and AC, BD and BC. ओके। तो यहाँ आपको कौन सा, ये हमारे चारों लाइन मैंने ज्वाइन की,
तो ये कौन सा आपको कौन सा शेप दिख रहा है, तो ये कौन सा है, स्क्वायर है। कौन सा है, स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है ऐसा चेक करना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब हम कैसे इसको चेक है कैसे कैसे करेंगे। जो हमारी लास्ट लाइन बोली हमने क्या बोला है कि हाउ डू यू चेक योर आंसर। तो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, कैसे पता चलेगा, ये रेक्टेंगल हमने कैसे चेक किया, हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। अगर यहाँ प्रोटेक्टर की हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ हम किसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हम देखेंगे ये देखो सारे एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो इसको हम परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ सेट स्क्वायर की हेल्प से एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं चारों एंगल क्या है 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड आर सेम एंड पैरेलल। तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलो मेज़र कर लेते हैं हेल्प ऑफ है सेट स्क्वायर ट्राइंगल की हेल्प से। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, चलो चेक करते हैं एंगल ए 90 डिग्री। कोई एक एंगल चेक कर लो, 90 हो गए, सारे एंगल 90 ही हो गए। तो देखो आप देख सकते हो ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री हुआ। तो जो हमारा एंगल ए 90 डिग्री है, तो सारे जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी चारों क्या हो गए 90 डिग्री। तो हमने चेक किया हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। अगर आपने यहाँ प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक किया 90 डिग्री है तो हम वो भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ जो हमारी रूलर है उसकी हेल्प से हम अपोजिट साइड को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इज सेम और नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी सी सच दैट। मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। बोला नहीं है कि क्या मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट ले लो। ए इज ऑन द सर्कल, पॉइंट ए कहाँ करना है, सर्कल के ऊपर। बी इज इन इंटीरियर ऑफ सर्कल, बी पॉइंट कहाँ करना है, सर्कल के इनसाइड, इंटीरियर मीन्स इनसाइड। सी इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सी कहाँ करना है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, क्या लिखा है, एक्सटीरियर। सो फॉर सर्कल पहले हम क्या करना लेना पड़ेगा, पॉइंट ओ एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। बाद में क्या करेंगे, कोई भी रेडियस कितना भी आप ओपन कर लो। ओके, मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप है उस पे उसको होल्ड करके क्या करेंगे, एक सर्कल फुल वन राउंड। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल। इसमें बोला नहीं है डायमीटर, इसलिए हम डायमीटर रेडियस तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज ऑन सर्कल, पॉइंट ए सर्कल के ऊपर कहीं भी, चलो यहाँ ले लेते हैं पॉइंट ए ऑन सर्कल। बी इज इन अ इंटीरियर, इनसाइड पॉइंट बी, कहीं भी ले लो पॉइंट बी। सी इज इन अ एक्सटीरियर, आउटसाइड सी लेना है, कहीं भी ले लो, लेकिन हाँ सी बाहर मत लेना। ओके, जो क्वेश्चन है उसके आजू बाजू में ही, तो पॉइंट सी। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्शन में जो भी क्वेश्चन है पहले उसको समझना है एंड उसको कैसे ड्रॉ करना है, पहले क्वेश्चन को समझो, बाद में क्या करो, उसको ड्रॉ करो। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन 4। ओके, नाउ next and our last question, let A B be the centers of two circles of equal radius। तो A B है वो सेंटर्स है ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के क्या है, सेंटर है। तो मतलब मुझे इसमें टू सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं बोला है, तो मैं कोई भी मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सोचो कि मेरे पास मुझे टू सर्कल ड्रॉ करने हैं ऐसे, लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ए एंड बी। आपको रफली आइडिया है इसलिए। ओके, नाउ इक्वल रेडी मतलब दोनों का जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ड्रॉ देम सो दैट each one of them pass through the center of the other। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कल ए है, उसकी जो बाउंड्री है मतलब ये, वो कहाँ से पास होनी चाहिए, पॉइंट बी में से। इन बी का सर्कल है वो कहाँ से पास होना चाहिए, पॉइंट ए के सर्कल में से। तो मुझे फिगर कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ए ले लेंगे, इन दूसरा पॉइंट हम कहाँ लेंगे, चलो इसके ऊपर ही लेते हैं क्योंकि इसका रेडियस तो सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, अब ऐसे बनाऊँगा। तो क्या हो गया, मैंने दो पॉइंट लिए एंड दोनों सर्कल एक दूसरे में से क्या हुए, पास हुए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट ए लेके हम क्या करेंगे, कोई सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, रेडियस को चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट बी हम कहीं भी ले लेंगे क्योंकि जो दूसरा सर्कल का जो सेंटर है वो पहले सर्कल के ऊपर से पास होना चाहिए, इसलिए मैंने पॉइंट बी कहीं भी ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया।
हम जो कंपास है उसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। तो दोनों सर्कल एक दूसरे में से पास हो गए। जो हमारा फर्स्ट सर्कल है पॉइंट ए है वो पॉइंट बी में से पास हुआ, पॉइंट ए वाला सर्कल पॉइंट बी में से पास हुआ, पॉइंट बी वाला सर्कल है वो कहाँ से हुआ, ए में से पास हुआ। बाद में क्या करना है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, देखो यहाँ उसको नाम दे दो सी एंड डी। अब मुझे एक दूसरे को ज्वाइन करना है लाइक दिस। एंड क्या होगा, बोला यहाँ 90 डिग्री होगा। तो चलो ये तो मैंने रफली बनाया था, चलो हम अच्छे से बनाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेक एनी पॉइंट ए। हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट ए। पॉइंट ए बोला नहीं है तो हम कंपास को कितना भी ओपन कर सकते हैं। चलो ओपन कर रहे हैं। नाउ हम उसके टॉप को क्या करेंगे, होल्ड करके एक सर्कल ड्रॉ फॉर्म करेंगे, कंप्लीट फुल 1 राउंड। एक्चुअली एक बार आप ड्रॉ करो तो ऐसे आपका जो हमारा कंपास है वैसे ऊपर मत लेना, ओके। कभी हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर ड्रॉ करना है तो अच्छे से। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल ए। अब मुझे ये कंपास है उसके मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि दोनों सर्कल है वो इक्वल रेडियस के होने चाहिए, दोनों की जो रेडियस है वो सेम होनी चाहिए। तो दूसरा सर्कल है वो कहाँ से पास होना चाहिए, उसका सेंटर कहाँ आना चाहिए, पॉइंट ए के सर्कल के ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट बी क्या ले रहा हूँ मैं, उसकी सेंटर ए वाला जो सर्कल है उसकी बाउंड्री पे ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट बी को सेंटर एज्यूम करके क्या कर रहा हूँ, दूसरा सर्कल बना रहा हूँ। तो देखो पॉइंट इसको मैंने लिया तो देखो पॉइंट कहाँ से पास हुआ, ए में से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से दूसरा सर्कल फॉर्म कर रहा हूँ लाइक दिस। दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट हुए, ये दोनों पॉइंट पे। गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी डी। नाउ ज्वाइन ए बी एंड सी डी। मुझे क्या करना है, ए बी एंड सी डी को ज्वाइन करना है। तो ये क्या हो गया, ए बी एंड सी डी ज्वाइन हो गया। अब ये दोनों लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ बोला एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर द राइट एंगल्स। तो ए बी एंड सी डी के बीच में यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प ऑफ ट्राइंगल जो सेट स्क्वायर है उसकी हेल्प से हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ राइट एंगल फॉर्म हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है, राइट एंगल। देखो यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, राइट एंगल। तो ये कौन से है, सारे 90 डिग्री है। तो बोल सकते हैं यस एंगल ओ सी ओ बी, चलो इसको ओ नाम दे देते हैं, सी ओ बी इज 90 डिग्री। वो क्या है, हमारा राइट एंगल है। तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो कंप्लीट हुई है। आपको क्या करनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज FNB में अच्छे से ड्रॉ करके लिखनी है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।